बीज बुआलन दे मन जाके बीज बुआलन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे ओ नरसी देखे बात मेरी ओ नरसी देखे बात मेरी मन जाके बात बरालन दे मन जाके बात बरालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे अरे नंदी देखे बाट मेरी अरे नंदी देखे बाट मेरी मन जाके चुंदड़ उड़ालन दे मन जाके चुंदड़ उड़ालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे ओ द्रौपद देखे बाट मेरी ओ द्रौपद देखे बाट मेरी मन जाके तीर बढ़ालन दे मन जाके तीर बढ़ालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे यो मीरा देखे बाट मेरी ओ मीरा देखे बाट मेरी मन जाके अमृत बनालन दे मन जाके अमृत बनालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे ओ प्रहलाद देखे बाट मेरी ओ प्रहलाद देखे बाट मेरी मन जाके जान बचालन दे मन जाके जान बचालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे राधा छोड़ दे पीतंबर मन जालन दे राधा कृष्ण भगवान की एकली मेरे राम जाया मेरा ये जी राधा स्वामी सड़क जाया परदेस यो दुख किसने कहूँ मेरे राम जाया मेरा वीर यो दुख किसने कहूँ मेरे राम माया का जाया मेरा वीर यो दुख उसने कहूँ मेरे राम जय बात के रानी धर्म करा उठा लो ना भजन ना चित्रिया राम राम दादा आ जाओ फल में जोत
लगाई पल में नाई धोई तैयार हुई जोत लगाई पल में जोत लगाई पल में मंदिर से वाला गुरुद्वारा टोलिया किते बिना पाया बोला सर टोलिया मंदिर से वाला गुरुद्वारा टोलिया किते बिना पाया बोला सर टोलिया हरिद्वार में आई हरिद्वार में आई नंगे नंगे पैरों में तो हरिद्वार में आई हरिद्वार में आई गंगा और जमुना का किनारा टोलिया किते बिना पाया बोला सारा टोलिया गंगा और जमुना का किनारा टोलिया किते बिना पाया बोला सारा टोलिया मन में झाल मेरे मन में 4 बजे उठने लगी झाल मेरे मन में झाल मेरे मन में नाई धोई तैयार हुई जोत लगाई पल में जोत लगाई पल में नाई धोई तैयार हुई जोत लगाई पल में जोत लगाई पल में दुखी और प्यासी मैं तो नीलकंठ पे आई मैं बिना पाया बोला सारा टोलिया भूखी और प्यासी मैं तो नीलकंठ पे आई नीलकंठ पे आई भूखी और प्यासी मैं तो नीलकंठ पे आई नीलकंठ पे आई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का किनारा टोलिया किते बिना पाया बोला सारा टोलिया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का किनारा टोलिया किते बिना पाया बोला सारा टोलिया 4 बजे उठने लगी झाल मेरे मन में झाल मेरे मन में 4 बजे उठने लगी झाल मेरे मन में झाल मेरे मन में नाई धोई तैयार हुई जोत लगाई पल में जोत लगाई पल में नाई धोई तैयार हुई जोत लगाई पल में जोत लगाई पल में एक बाबा आ गया झोला ले रहा हाथ में झोला ले रहा हाथ में आगे से एक बाबा आ गया झोला ले रहा हाथ में झोला ले रहा हाथ में हाथ के माँ डमरू ले रहा चिमटा ले रहा हाथ में भूली जय हो बाबा की नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण केदार नारायण 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 केदार नारायण केदार नारायण 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 केदार नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्
भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण श्रीवन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण श्रीवन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की। राजन कार्तिक मास के व्रत करने वालों का नियम। हाँ जी 10 कम हो। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों का नियम सुनिए। यह मैं आपसे संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, चुगली, निंदा न करे। किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लाएं। तांबे के बर्तन में रुखवा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती तथा ब्रह्मचर्य रहें। पृथ्वी पर सोए और दिन के चौथे लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तुओं को कार्तिक पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। काशी फल भी नहीं खाओ भैया। लौकी, मट्ठा, काशी फल, सीताफल जो कहते हो आप, आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को जिस प्रकार की राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसका पूजा होती है। उसका विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है। बोल कार्तिक महात्म की जय। तो वह दूध दही बेचने गई तो कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती और वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरत बोली, हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछी, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है। रोज पानी से सींचती हूँ, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी साथ रोज कहती थी, तू दूध दही बेच कर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? उसने कहा, मेरी साथ दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं,
ये भाटे टंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दियो। जब सास पूछे तो लाई पैसे? गुजरी ने कहा हाँ मैंने पैसे लाई, गुल्लक में रखे। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखे तो सास देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा था और चुगी। सास दूध दही तो बेच आती थी और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती थी। बहू ने से कहती कि तुम मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर गुजरी ने सास से कहा ये क्या है? तो सासू देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दे दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसीलिए है पतवारी माता जैसे बहू को दियो वैसे सबको दियो, जैसा सासू के दियो वैसा किसी को मत दियो। बोल पतवारी माता की।